नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की हम इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ टॉप एमसीक्यू देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत जैसे कई सारे एग्जामों में आए हुए हैं, रेलवे, व्यापम, एसएससी, इन सारे एग्ज़ामों की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है और आपको मैं बता दूं, आप पेन कॉपी साथ लेके बैठें और आपको क्वेश्चन टिक करना है। क्वेश्चन टिक करने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये आपको बताना है कि बेरी नामक जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। ये आपसे पूछा है। विटामिन ए, यहाँ पे ए है, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B1, यानी कि B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसका हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। अगर हम यहाँ पे अन्य ऑप्शनों की बात करें, जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। और अगर हम इसके रोग की बात करें कि इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है रतौंधी रोग। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि विटामिन सी की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है स्कर्वी रोग। अगर हम यहाँ पे विटामिन B12 की बात करें तो B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। तो हमने एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चनों को देखने का प्रयास किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? आपसे पूछा है स्टार्च जो है उससे क्या संबंधित है, आपको बताना है स्टार्च से क्या संबंधित है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, गैलेक्टोज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, यानी कि ग्लूकोज। अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपसे पूछा है कि प्राकृतिक सबसे मीठा क्या होता है, तो आप याद रखिएगा प्राकृतिक रूप से सबसे जो मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोज। आपसे पूछेगा प्रकृति में सबसे मीठा पदार्थ क्या है, तो आपका आंसर होगा फ्रक्टोज, प्राकृतिक रूप से है। अगर आपसे पूछे कृत्रिम रूप से मीठा क्या है, तो आप याद रखिएगा सैकरीन। क्या? सैकरीन, यानी कि कृत्रिम रूप से मीठा सैकरीन और प्राकृतिक रूप से मीठा फ्रक्टोज। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है ग्लूकोज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है। आपका दांत का जो शिखर है किससे बना होता है? ओपास्टी, यानी कि कार्टिलेज, इनेमल, डेंटिन या काइटिन। तो जो दांत का शिखर है वो बना है किससे बना है, तो आप याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेंटिन, यानी कि दांत का जो शिखर होता है वो डेंटिन का बना होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा इनेमल, तो इनेमल जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है या मजबूत पार्ट होता है। तो दांत का जो शिखर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? डेंटिन का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है बताइएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसका एस्कॉर्बिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H8O6। C6H8O6 इसका रासायनिक फार्मूला होता है। चलिएगा इसी क्वेश्चन के साथ हम अन्य ऑप्शनों की बात करें। ऑप्शन नंबर बी की बात करें विटामिन के की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से हमारे ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता है या रक्त का थक्का नहीं बनता है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। इसका मतलब क्या है? रतौंधी रोग का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी रोग हो गया है तो उस व्यक्ति को शाम के 5 बजे के बाद, यानी कि 5 बजे के बाद उस व्यक्ति को कम दिखाई देने लगता है। उसकी आँखों के सामने धुंधलापन सा छाने लगता है। उस व्यक्ति को, उस बीमारी को हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं रतौंधी रोग। अगर हम यहीं पे ऑप्शन नंबर डी की बात करें, यानी कि विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, एक बच्चों में एक वयस्क में। यानी कि जो चाइल्ड में, यानी कि जो बच्चों में जो रोग होता है उस रोग का नाम है रिकेटस, यानी कि रिकेटस रोग। और वयस्क के अंदर, अडल्ट के अंदर जो बीमारी होती है वो होती है ऑस्टियोमलेशिया। यानी कि विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं, बच्चों में रिकेटस और अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। तो हमने इस क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चनों को देखा और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? विटामिन सी राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, ये आपसे पूछा है कि पेप्सिन क्या है? हार्मोन्स है, एंजाइम है, विटामिन है, पोषक तत्व है, क्या है? तो जो आपका पेप्सिन है वो एक प्रकार का एंजाइम है। ये पेप्सिन आपको प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे हार्मोन की, कि हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन हमारे बॉडी के, यानी कि हमारे शरीर के अंगों के विकास में हेल्पफुल होते हैं। और ये भिन्न भिन्न अंगों से स्त्रावित होते हैं, यानी अलग अलग जगह से रिलीज होते हैं और हमारे बॉडी के अंगों में हेल्प करते हैं, विकास में हेल्प करते हैं। उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि विटामिन क्या होती है। तो विटामिन हमारे बॉडी के अंदर बीमारियों से रक्षा करने का काम करती है, उसे हम विटामिन्स कहते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे पोषक तत्व की, कि पोषक तत्व क्या होता है, तो पोषक तत्व हम जो कुछ भी खाते हैं, यानी कि हम जो कुछ भी न्यूट्रिएंट लेते हैं वो सारा पोषक तत्व है। जैसे आपने खाना खाया या आपने दूध पिया या आपने घी खाया, वो सारा आपका क्या है? पोषक तत्व है। तो आपसे पूछा है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एंजाइम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की? बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको आंसर इसका पता होगा। ये कई बार रिपीट हुआ है एग्जामों में। ऑप्शन ए है लूनिन ने, ऑप्शन बी है फंक ने, ऑप्शन सी है सुमिनर ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि फंक। यानी फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी सबसे पहले। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, कितनी बार सांस लेता है ये आपको बताना है।
10 से 15, 20 से 25, 14 से 18, 25 से 30। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी याद होगा, यानी कि रहेगा। वैसे आप याद रखिएगा, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन क्रिया या सांस लेता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, 14 से 16 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? पहला ऑप्शन है सेरेब्रम, दूसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपसे पूछा है श्वसन क्रिया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। यानी कि कौन करता है, तो इसको जो नियंत्रित करने का काम करता है वो करता है मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। वैसे आप याद रखिएगा कि मेडुला ऑब्लागेंटा हमारी श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के जनक हैं। यानी कि द्विनाम जो पद्धति है उस पद्धति का जो जनक है वो कौन है? डार्विन है, मेंडल है, लीनियस है या मेयर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लीनियस। इनका जो पूरा नाम है वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जी को द्विनाम पद्धति का हम जनक कहते हैं या पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर खून है, इस खून के अंदर प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में जल जो है कितना परसेंट, यानी कि सबसे अधिक कौन होता है? मैंने वैसे आंसर आपको बता दिया कि सबसे अधिक क्या होता है, पानी सबसे अधिक होता है। कितना होता है आप याद रखिएगा कि 90 से 92%, 90 से 92% क्या होता है, हमारे प्लाज्मा में पानी होता है या जल होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन हुआ, प्लाज्मा में पानी हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द इससे आगे की सीरीज में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।